नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मीला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं राजस्थान जुडिशरी के टेस्ट सीरीज की। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में राजस्थान जुडिशरी की 3 तरह की टेस्ट सीरीज हैं। एक होती है आरजेएस प्री के लिए, प्री एग्जाम के लिए, एक आरजेएस के मेन एग्जाम के लिए और एक है हमारे पास मॉक टेस्ट। तो हमारे पास 3 तरह की चीज़ें हैं। जो प्री एग्जाम के लिए है, इसके अंदर हमने एक शेड्यूल बना रखा जो आपको शेयर करेंगे। उसके अंदर जैसे सीआरपीसी है, हमने सीआरपीसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3 एंड 4। एग्जाम्पल के लिए चैप्टर 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 37। तो प्री एग्जाम में आपको पहले है 1 से 10 आज आपको अच्छे से बैठ के पढ़ना है और कोशिश करें कि 1 से 10 जब आप पढ़ लेते तो सारे सेक्शंस की टाइटल लिख के पीडीएफ बना के हमें भेजें, ताकि आप मुझे ये बता सकते हो देखो मैडम मैंने आज का लिख लिया है, मुझे भी अच्छी संतुष्ट रहेगी मेरे बच्चे ने काम कर लिया है। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज से जुड़ते तो भी आप यूनिक लॉ क्लासेस के स्टूडेंट कहलाते हो, ये ध्यान रखिएगा। आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी फोटो भी यूज़ की जाएगी, कोई भी चीज़ हो आपसे छुपाई नहीं जाएगी। जो है वो ये है, जो भी मोटिवेशंस वीडियो यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलेंगे वो आपको दिए जाएंगे। जो भी यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज के अंदर ना जो भी हम लोगों के यहाँ पे मोटिवेशन वीडियोस होते हैं या आरजेएस की प्रिपरेशन के लिए कोई गाइडलाइन जारी कर बताते हैं कैसे पढ़ना, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे जब आप टेस्ट सीरीज लेते हैं। मॉक टेस्ट में नहीं, टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो उसमें जैसे आज आपने 1 to 10 पढ़ा, इस 1 to 10 को पढ़ के आप मुझे लिख के भेज दो कि 1 to 10 पढ़ लिया और पूरा जो भी सेक्शन 1 से 10 के है वो लिख के आपने पीडीएफ बना के भेज दी। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव पेपर। उस ऑब्जेक्टिव पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इस टास्क में 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, साथ ही साथ आंसर की भी होगी आपके पास। कई बार हम आंसर की अलग से देते हैं, कई बार साथ में भी रह देते हैं। आपने 100 क्वेश्चन ऑनेस्टी के साथ किए, आपके पास ओमार शीट की कॉपीज निकाल लेना बहुत सारी, फिर उसमें भरना, फिर आप एनालाइज करना, देखेंगे गलत हुए। अब जो जो आपका गलत हुआ पहले चेक करना। देखो टाइपिंग एरर हो जाती है, क्योंकि टाइपिस्ट टाइप करता है तो छोटी मोटी देखो गलतियां हो जाती है, वो भी मनुष्य है। फिर उसको ठीक है, जहाँ डाउट हो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं इस क्वेश्चन का डाउट है तो मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगी। आपको मुझसे बात करनी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार टाइम नहीं मिल पाता, मुझे तो नहीं कर पाती हूँ, तो मैनेज कर लेंगे है ना। फिर एनालाइज करना, फिर आपकी क्या गलती है ना, सिली मिस्टेक। तो आपको जो गलत हुए, जैसे मान लीजिए आपके 10 सवाल गलत हुए, तो 10 सवाल में से पहले टाइपिंग एरर को क्लियर कर लेना। फिर लगता है हाँ, फिर उस जो गलत हुए उसको जाके वापस बैरेक्ट से देखना है कि मेरा गलत क्यों हुआ, ठीक है। वो बैरेक्ट को आपको देख ले, कुछ नई चीज मिलती है तो वो आपको बैरेक्ट में जाके लिखनी है। जैसे कोई केस लो मिला तो उसमें से मिला हाथ, तो अपने बैरेक्ट में जाके उसको लिखना है, ठीक है। ये आपका एनालाइज करना है, आपने उसको कर लिया और इस 100 क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिए, चाहे डाउट हुआ मुझसे पूछ लिया और आपकी गलतियों को ठीक करके आगे आपको बढ़ना है। और फिर सप्ताह में एक बार जब भी आपको समय मिले इस पेपर को वापस भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जो पहले से गारंटी नहीं आगे फिर से होगा, बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होते हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्प होगी आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे करके प्री की टेस्ट सीरीज हमारी चलती है। इस केवल प्री की टेस्ट सीरीज की फीस होती है हमारे 12,000 रुपये, ठीक है। और इसका शेड्यूल होता है हमारे पास, ये देखो इसका शेड्यूल मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने इसे कभी काउंट नहीं किया कि कितने पेपर्स हैं इसके अंदर, लेकिन देखो ऐसा शेड्यूल है हमारे पास। सीआरपीसी को 4 भागों में डिवाइड किया, जेजे को 3 में, इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 में, सीपीसी को 5 भागों में, कॉन्ट्रैक्ट को 4 भागों में, एसआरए को 2 पार्ट में, टीपी को 4 पार्ट में। ये पूरा जो पार्ट डिवाइड है उसका भी आपको एक पैम्पलेट मिलेगा जिसमें कहाँ से कहाँ तक वो आपको बताया जाएगा। आईपीसी को 3 पार्ट में, पोक्सो 1 पेपर है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का 1 पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशन का 4 पार्ट है, लिमिटेशन के 2 पार्ट है, रेंट के 2 है, डोमेस्टिक वायलेंस के 2 पार्ट है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है 2 पार्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट 1 है, एनआई एक्ट 1 है, प्रोबेशन एक्ट है और साथ में इंटरप्रिटेशन का भी एक है। और फिर मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको इसके साथ 5 फ्री, क्योंकि वैसे तो मॉक टेस्ट अलग से चलते हैं, आपको पता है 1500 रुपये में, पर आपको इसमें 5 मॉक देंगे जिसमें पूरा ओवरऑल एक साथ होएगा, ठीक है। और ये जो है जो डेट है वो ये चलती है 3-6, हम 3 की टेबल चलाते हैं। आप जब भी ज्वाइन करेंगे हर महीने की इन्हीं टाइम पे आपको अपने पेपर मिलेंगे। कई बार आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट पहले हो गया, मैडम ये पेपर पहले दे दो, तो पहले भी हम आपको दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर उस समय हमारे पास तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारे रिपीट नहीं होता, हम लोग हर बार नया बनाते रहते हैं, तो उसमें प्रिपेयर होना चाहिए, ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
चलो आगे चलते हैं हम। तो ये तो था हमारा प्री का शेड्यूल और इंडिविजुअल इसको लेते हो तो इसकी 12,000 रुपये फीस है। अब चलते हैं हम अपने मेन एग्जाम की तरफ। बिल्कुल जैसा प्री का है वैसे मेन का है, डिवाइडेशन तो सेम टू सेम होंगे हमारे, वो तो चेंज करेंगे नहीं, है ना। अब मेन पेपर कैसे होगा, आपको कैसे लिखना है और यहाँ पे चेक कैसे होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो मेन एग्जाम का हमारा पैटर्न है वो PDF फॉर्मेट में आपके पास आएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको PDF फॉर्मेट मिलेगा, क्वेश्चन लिखा होगा और नीचे लाइनिंग छूटे हुए होंगे, जैसे एग्जाम में होता है ना वैसे आप आराम से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो क्या कर सकते हैं रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं, क्वेश्चन रजिस्टर में लिख के आंसर लिख के फिर हमें भेजेंगे, साथ में मार्क्स लिख देना, चेक आराम से होगा, फिर आप उसकी PDF बना देना, PDF बना के आप हमें भेज देना, यहाँ से चेक होकर हम आपको भेजेंगे, जब आपकी गलती होगी वो हम आपको बताएंगे, उसमें लिख के भेजेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, डायरेक्ट भी होंगे, इनडायरेक्ट भी होंगे। मान लीजिए आपको कहीं ऐसा डाउट होता है कि मैडम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया, तो आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दीजिए या 3 का आंसर समझ में नहीं आया, तो फिर आप वो लिख के भेजेंगे, तो यहाँ से वापस आपको लिख के भेज दिया जाएगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। अब आता है कि इसकी प्रेजेंटेशन क्या हम सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। हम आपको क्या करेंगे बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे प्रेजेंटेशन के रूप में, 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखना है उसका एक क्वेश्चन आपको प्रेजेंटेशन के रूप में भेजेंगे, डिफरेंसेस वाले आपको कैसे लिखना है उसका एक प्रेजेंटेशन का हम आपको एक क्वेश्चन भेजेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है उसका हम आपको एक प्रेजेंटेशन भेजेंगे, फिर 5 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का कैसे लिखना है उसका हम आपको एक एक क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के रूप में भेजेंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि आपको उसको कैसे लिखना है, ठीक है। और वैसे आपको सब आता है, देखो ऐसा नहीं है कॉलेज में जैसे लिखता है वैसे ही है। इसी बीच हम एक आध कभी क्लास करेंगे कि भाई आज प्रॉब्लम बेस्ड कैसे क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो जिन्होंने मेन की ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ना, तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, उनको मैसेज मेरा पैम्पलेट दिख जाएगा, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मैडम मैंने मेन की टेस्ट सीरीज ले रखी है, और आप अपना जो भी आपने फॉर्म वॉर्म भरा वो मुझे भेजेंगे, मुझे पता चलेगा हाँ आपने मेन की टेस्ट सीरीज लेके, तो उस क्लास में हम आपको भी एक बार बिठाएंगे ताकि आप लाइव भी हमसे सीख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। इसका भी डिवाइडेशन बिल्कुल इसी रूप में किया गया है, इसकी फीस भी 12,000 रुपये है, ठीक है। और यदि आप दोनों एक साथ लेते हो, ये और ये दोनों एक साथ लेते हो, तो इन दोनों की फीस 20,000 रुपीज़ है, दोनों एक साथ ले सकते हैं। और PDF फॉर्मेट जो आपको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कई बार आपके मोबाइल में से पेपर गायब हो जाते हैं तो हम रीसेंड कर देते हैं, कई बार वो फाइल ओपन नहीं होती तो हम रीसेंड कर देते हैं, उसकी कोई चिंता ना करें। और कहीं आपको डाउट है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों नहीं हुआ, तो हम उसको बताएंगे कि सेक्शन क्या है, लेकिन आपसे तो ये सेक्शन मुझे समझा दो, वो टेस्ट सीरीज में नहीं समझाएंगे, उसके लिए तो फिर आप रेगुलर बैचेस ज्वाइन करो जिसको फाउंडेशन बैच करते हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि बेटा इसमें केस लॉ भी मेंशन करो, पर केस लॉ कौन से मेंशन करें वो आपको ढूंढना है, क्योंकि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रहे हो, और टेस्ट सीरीज का मतलब होता है आपने पढ़ाई कर लिया, आप अपना एनालिसिस जो प्रैक्टिस कर रहे हो और वो यहाँ से चेक हो रहा है कितना ज़्यादा लिख रहे हो कितना कम लिख रहे हो, कौन सा सेक्शन लगा रहे हो, कहाँ गलत है, वो सब हम ठीक करेंगे। उसमें नए कंटेंट क्या ऐड करने हैं, कैसे करने हैं, नए कंटेंट कहाँ से मिलेंगे, वो आपको ढूंढना है उस, क्योंकि अगर हमें वो देना है तो फिर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ तो फिर हम आपको सारी चीज़ें दे ही देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इसका शेड्यूल है, इसका शेड्यूल भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, बिल्कुल मैं निकाल लेती हूँ। बिल्कुल ये भी सेम टू सेम है, वही 4 पार्ट में ये डिवाइड है, 3 में ये है, बिल्कुल वही है शेड्यूल, तो सेम टू सेम चलेगा, जो प्री वाला वही मेन वाला है, ये आपका शेड्यूल भी इसमें सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आता दोनों को साथ लेते तो 20,000 रुपीज़ रहता है आपका। फिर आता आपके पास मॉक टेस्ट, ये भी हमारे पास चलते रहते हैं, इनकी फीस 1,500 रुपये होती है, ये प्री के लिए चल रहे हैं, ये अभी प्री के लिए है,
जब वैकेंसी आ जाती है, मेन के एग्जाम आते हैं, तो मेन के लिए भी मॉक टेस्ट अलग अलग चलते थे। इस प्री के लिए आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स रहता है। सिविल के 35 क्वेश्चन, क्रिमिनल के 35 क्वेश्चन, 15 नंबर हिंदी के, 15 नंबर इंग्लिश के हैं। अब आते हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कैसे करना है। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको भरना होगा, साथ में एक अकाउंट नंबर मिलेगा। अकाउंट से फीस सबमिट हो जाएगी, सबमिट होने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, देन आपको शेड्यूल होगा, डिवाइडेड ड्यूरेशन वाला आपको शेड्यूल मिलेगा और उस डेट पे आपके पास पेपर आने शुरू हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो है कॉपी आपके 2 दिन के अंदर चेक हो जाती है। कोई कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाए तो अलग बात है, बाकी कई बार तो सेम डे मिल जाती है, तो दूसरे दिन तो आपको कॉपी मिल ही जाती है। और आपकी टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए धन्यवाद।